सह शरीर कैलाश पर्वत के रास्ते होकर के सह शरीर धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग लोक पहुंचे। एक बार केवल युधिष्ठिर ने छोटा सा झूठ बोला था तो 10 मिनट के लिए उन्हें भी नरक देखना पड़ा था। लेकिन सह शरीर इस मृत्यु लोक से 2 ही लोग सह शरीर स्वर्ग गए, एक तो ध्रुव और एक युधिष्ठिर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ये हो। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जिस परीक्षित को राज अभिषेक दे करके गए, 5 पांडव 3 बात सिखा करके गए। हे परीक्षित, शरण में यदि शत्रु आए उसे भी क्षमा करना, अपने आंखों के सामने किसी पर अत्याचार होते हुए मत देखना। तीसरी बात, जब तक जीना संतों की सेवा करना। परीक्षित के राज्य में ताला में जंग लगने लगे, क्यों? कोई गलत कार्य करता ही नहीं था तो बंदी किसे बनाए? लोग बड़े खुशी खुशी भजन करते, बड़े खुशी खुशी रहते, किसी के दरवाजे पर ताला नहीं लगता था, सभी बड़े चैन मग्न अमन से रहते थे। परीक्षित का राज्य इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ था। आज राजा परीक्षित आधे उम्र के हो गए और सोचने लगे, क्या मैं इस जीवन में यही करने आया हूं? राज करने, खाने पीने और सोने के लिए। लेकिन परीक्षित जी राज भी करते थे, भेष बदल करके संतों की आश्रम, संतों के कुटिया में जाकर के झाड़ू लगाते थे, जल भर के रखते थे। इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी उदारता, सेवा थी उनके अंदर। और हम और आप जरा से पैसा, मतलब कि थोड़ा सा पैसा आ जाए तो कितना मद आ जाता है हमारे अंदर। परीक्षित जी आज यही सोचते रहे कि मुझे मेरा पुत्र जन्मजय बड़ा हो गया है, उसे राजपाट दे करके अब भजन करना चाहिए। ये जीवन इसलिए थोड़ी ना मिला कि मैं राज करूं, पाठ करूं। कर लिया, बहुत कर लिया, आधी उम्र गवा दी। सोचते रहे और आज अपनी राजकोष के खजाने में पहुंच गए, जहां उनके बाबाओं ने धन एकत्रित किया था। उसी धन, उसी राजकोष में चमचमाता हुआ एक सोने का मुकुट देखा। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सर पे पहन लिया। वो मुकुट किसका था? दुष्ट जरासंध का, जिसे पांडवों ने, आदरणीय भीमसेन जी ने जरासंध को 2 भागों में फाड़ करके, उसे हरा करके, उसे मार करके वो मुकुट लिया था। मुकुट पहन करके आज परीक्षित दूर वन को निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक कौतुक देखा। क्या? धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय दोनों खड़े होकर के बात कर रहे हैं। धर्म रूपी बैल एक पैर पे खड़ा है और पृथ्वी उसे देख करके, पृथ्वी रूपी गाय उसे देख करके रो रही है, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। इस दुष्ट कलियुग ने 3 पैर तो काट दिए, दया धर्म और ज्ञान वैराग्य, दया धर्म सब तो कुछ तो काट ही दिया, केवल भक्ति ही रह गई, उसे भी काट देगा। लेकिन बैल कह रहा था, मां मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर पीछे कलयुग अपनी नंगी तलवार लिए मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, उससे मुझे कौन बचाए मां। परीक्षित दोनों की बातें सुन करके बड़े हैरान हुए। जा करके पूछा, आप दोनों कौन हैं? पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, मैं पृथ्वी रूपी गाय हूं, ये धर्म रूपी बैल, और पीछे जो आ रहा है वो कलयुग है। एक ही पैर बचा हुआ है, 3 पैर तो कलयुग ने काट दिए।
एक पैर पर धर्म रूपी बैल खड़ा है, इसे भी काटने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। परीक्षित ने कहा, मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देखूंगा। मैंने अपने बाबा को वचन दिया है और तलवार लेकर के कूद पड़े कलयुग के सामने। लेकिन कलयुग में क्षमता ना थी कि परीक्षित जी को हरा दे। क्यों? परीक्षित जी साक्षात सत्य स्वरूप थे, और जो इंसान अपने सत्य पे टिका हुआ है कलयुग भी उससे हार जाता है। याद रखना इस बात को। बजाओ। इन्हें सिखा दूंगी 7 दिन में। 7वें दिन ताली में ही बात करेंगे ये लोग। हाँ, आज दूसरा दिन है, बच्चे हैं। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तत्क्षण यहां से चले जाओ। परीक्षित ने कहा कि देखिए, मेरा भी जन्म अनिवार्य है, ये तो परमात्मा ने लिख दिया है। मैं आपके राज्य को छोड़ के चला जाऊंगा, आप मुझे स्थान बता दीजिए, मैं वहीं पे वास करूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ, जहां मदिरा पान होता हो तुम वहां जाकर के वास करो, जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां जाकर के वास करो, जहां पर स्त्री गमन हो रही हो वहां वास करो। चौथी बात कहने वाले थे, कलयुग ने रोक दिया, रुक जाइए राजन, 3 स्थान दिए, वो भी इतने गंदे, एक स्थान तो अच्छा दे दो। बिना कुछ सोचे समझे परीक्षित ने कह दिया, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित उसी, क्षमा करना, सूक्ष्म रूप धारण करके कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गया। अब आप ये कहेंगे कि गीता में तो लिखा हुआ है स्वर्ण स्वरूप मेरे गोविंद का स्वरूप है, मेरे गोविंद का जो स्वरूप है वो स्वर्ण का है, सोने का है, तो क्या उसमें भी कलयुग का वास है? नहीं। जो सोना किसी से छीन करके, चोरी करके, झूठ साच बोल करके किसी के हृदय को दुखा करके लिया गया हो, उसमें कलयुग का वास है। जिस स्वर्ण को आपने अपनी मेहनत से कमा करके खरीदा है उसमें मेरे गोविंद का वास है। लक्ष्मी पूजन के दिन अपने मेहनत से कमाए हुए भले ही एक नाक की नथ हो, उसकी पूजा करना, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी के हृदय को दुखा करके छीने हुए सोने का पूजा करेंगी तो आपके घर में कलयुग का वास होगा। पर मैंने बताया ना, वो मुकुट जरासंध का था और जरासंध बहुत दुष्ट था, इसलिए उनके मुकुट में कलयुग बैठा। राजा परीक्षित चलते गए, एक आश्रम पे पहुंचे, ऋषि शमिक के आश्रम पर। वहां ऋषि शमिक अपने ध्यान समाधि में लीन थे। जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने को दो। लेकिन वो तो अपनी समाधि में लीन थे। क्यों? जिसके सर पर कलयुग बैठ जाता है ना भैया, फिर उसे तामस ज्यादा आता है। धर्म कर्म के कार्य में कलयुग आता है कि धर्म कर्म के कार्य में पाप कलयुग लगे अकुलाए। या सोवे या लड़े या उठ के भज जाए। जो कोई कथा से उठ के भग जाए समझना उसके खोपड़ा पे कलयुग देव आ गए, या कथा में ही लड़ मरे तो समझ जाइयो, या फिर सो जाए समझ जाइयो कलयुग आ गया इस पर। कलयुग कभी नहीं चाहता कि परमात्मा की कथा कान में जाए और इसका उद्धार हो जाए।
सतयुग ब्राह्मण, सतयुग ब्राह्मण, त्रेता क्षत्रिय, द्वापर वैश्य, कलयुग शूद्र। तो कभी शूद्र चाहेगा कि उसके युग में रह करके आप ब्राह्मणों के आचरण को अपनाइए? हाँ, कभी चाहेगा? वो अपनी पूरी पाप दल बल के साथ आपको लगाता है, लेकिन आप अपने जगह पे अड़े रहिए, कल्याण जरूर होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने अपना बाण निकाला, वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, लिया, ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और डाल करके चले गए। थोड़ी देर बाद ऋषि शमीक के पुत्र आए, ऋषि श्रृंगी। अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके क्रोधवश हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा मजाक किया है, मैं श्राप देता हूं 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए। ऋषि शमीक की समाधि खुली, कहा ये तुमने क्या किया पुत्र? जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो तो बड़े ही ज्ञानी, बहुत ही ध्यानी और बड़े ही उदार दिल वाले राजा हैं, तुमने ये क्या किया? ऋषि शमीक ने अपने गौमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कहो 7 दिन में उनकी मृत्यु होने का श्राप मेरे पुत्र ने दे दिया है, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ ले। जैसे ही परीक्षित घर पे पहुंचे, मुकुट को उतारा, उन्हें ध्यान आ गया उन्होंने क्या गलत कार्य कर दिया। गौमुख नाम के शिष्य ने आकर के कहा कि राजा परीक्षित 7 दिन में आपकी मृत्यु होनी है, साधन ढूंढ लीजिए मुक्ति।